क्वेश्चन नंबर 8, राइट नोट ऑन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पंजाब। इसका एक और क्वेश्चन आया है, वो पेज इस पे देखिए आप। जस्ट आफ्टर राइट नोट्स के बाद ये क्वेश्चन है, हाउ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्लेड अ वाइटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, ये आंसर्स मिलते जुलते हैं, इसलिए मैं सिर्फ वही आंसर करवा रही हूँ। उस आंसर में आपको ये पूरा का पूरा ही मिल जाएगा, इसको आप खुद पढ़िएगा। In 1916, first state agriculture university was established at पंतनगर in उत्तर प्रदेश। तो पहली यूनिवर्सिटी कब बनी एग्रीकल्चर? 1960 में उत्तर प्रदेश में। और in 1962 पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU was established 1962 में यहाँ बन गई पंजाब में। The College of Veterinary Science was upgraded to become Guru Angad Dev Veterinary and Animal Science University in 2006 at लुधियाना। ठीक है, तो ये एक और यूनिवर्सिटी बन गई। कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस का नाम क्या रख दिया गया? गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। PAU has played a major role in increasing food grain production in पंजाब। जब वेटरनरी साइंस कॉलेज को PAU बना दिया गया तो ये एक सेपरेट यूनिवर्सिटी बन गई थी 2006 में। और PAU से हेल्प मिली बहुत सारी, वीट हम कैसे ग्रो करें और वीट एंड राइस हम कैसे ग्रो करें पंजाब में। फूड ग्रेन यहाँ से मतलब क्या है? राइस एंड वीट से मतलब है। और it has also played an important role in making Green Revolution a successful program and contributes in increasing livestock and products related with poultry। मतलब PAU was key to success of Green Revolution और बहुत सारा it has also improve किया फार्मिंग ऑफ एनिमल लाइवस्टॉक एनिमल और पोल्ट्री चिकन एग वगैरह, बहुत हेल्प किया PAU ने। With its recognized achievement in agriculture research, education and extension, जब it was adjusted in the year 1995 the best agriculture university in India। क्योंकि इसके गुड वर्क कहाँ पे? टीचिंग में, रिसर्च में और हेल्पिंग फार्मर्स में। जब इन्होंने हेल्प किया फार्मर्स को तो PAU को बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का टाइटल भी मिल गया। कब? 1995 में। तो PAU now has 4 constituent college agriculture। These are मतलब PAU के अब 4 मेन कॉलेज हो गए हैं जो कि एग्रीकल्चर के डिफरेंट एरियाज़ पर फोकस करते हैं। कौन कौन से हैं? कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ होम साइंस, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटी। बेसिक साइंस ऑफ ह्यूमैनिटी में क्या होता है कि इसमें क्या टीच किया जाता है? साइंस एंड कम्युनिकेशनल skills related to agriculture। तो presently university through 28 department in these 4 constituent colleges। कितने डिपार्टमेंट है? 28 डिपार्टमेंट है। offers 31 master degrees and 30 PhD programs इन्हीं कॉलेजेस में होते हैं। now CFET, इसकी फुल फॉर्म द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 29 दिसंबर 1989 PAU कैंपस लुधियाना में। तो इंडिया एज अ नोडल, फिर से पढ़ते हैं, CFET की यहाँ पर फुल फॉर्म दी गई है द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। CFET was established on 29 December 1989 at PAU campus। तो इंडिया एज अ नोडल इंस्टीट्यूट, नोडल वन सेंट्रल, इंडिया एज अ नोडल इंस्टीट्यूट टू अंडरटेकन लीड रिसर्चेज इन पोस्ट हार्वेस्ट
पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो PAU क्या रोल प्ले कर रहा है कि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट भी है जो कि लीड रिसर्च कहाँ है, पोस्ट हार्वेस्टिंग मीन्स कि हार्वेस्ट को स्टोर कैसे किया जाए, प्रोसेस कैसे किया जाए, उसकी पैकेजिंग कैसे किया जाए, सब कुछ पोस्ट हार्वेस्टिंग में होता है। पोस्ट मतलब बाद में। Okay, the main aim of the college is to develop higher profitability of agriculture production, ensuring better income to farmer। कि रिड्यूसिंग वेस्ट है, वेस्ट को हम रिड्यूस कैसे करें, एंड इम्प्रूव स्टोरेज की और प्रोसेसिंग को इम्प्रूव कैसे करें, बेटर फूड प्रोडक्ट कैसे बनाएं, जॉब्स विलेजेस में हम कैसे दें, ये सारा PAU में यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है। द मेन ओके इन एम है ओके एंड इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया थ्रू एफिशिएंट पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग। तो रूरल एरिया में, गांव वाले एरिया में कैसे एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाया जाए, ये इनका ही एक पार्ट है। एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर लॉस रिडक्शन, वैल्यू एडिशन टू farm produced by products resulting in high quality and safe food। तो लास्ट की लाइंस में यही है कि सीफिट के जो मेन एम क्या है, रिड्यूसिंग क्रॉप लॉसेस आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फार्म प्रोड्यूस थ्रू द वैल्यू एडिशन एंड creating more jobs in villages by using better post harvest technology।